हर्षा भोगले ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत 1983 में एक कमेंटेटर के रूप में की थी, जिसमें उन्होंने अब तक उतने ही विश्व कप कवर किए हैं जितने विश्व कप सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा ने संयुक्त रूप से खेले हैं। यदि क्रिकेट आधुनिक भारत की सबसे एकजुट कहानियों में से एक है, तो हर्षा भोगले यकीनन इसकी सबसे एकजुट कहानीकार हैं। एवर इनसाइड में आपका स्वागत है। गहन वृत्त चित्र अनुभव प्राप्त करें। जब भी कोई भारतीय परिवार क्रिकेट देखने बैठता है तो सबको हर्षा भोगले की ज्ञानवर्धक कमेंट्री का इंतजार रहता है। उनकी बुद्धि और दिमाग की उपस्थिति असाधारण है। प्रसिद्ध क्रिकेट कमेंटेटर को क्रिकेट की आवाज़ का खिताब मिला है। ये बात तब की है जब राहुल द्रविड़ एक पेशेवर क्रिकेटर के रूप में आखिरी बार क्रिकेट के मैदान में उतर रहे थे। चैंपियंस लीग T20 के फाइनल में जब अपने लंबे समय के साथी और सर्वकालिक महान सचिन तेंदुलकर के खिलाफ मुकाबले में राहुल द्रविड़ ने एक युवा और अनुभवहीन टीम को टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचाया था। जब फाइनल्स रॉयल्स के अनुकूल नहीं रहा, तब राहुल द्रविड़ बल्लेबाजी के लिए आए तो वे संघर्ष कर रहे थे। कुछ खास नहीं कर पाने के कारण द्रविड़ गेंद को स्लॉग करने की कोशिश में सिर्फ एक रन बनाकर आउट हो गए, जिसके लिए वो ज़्यादा जाने नहीं जाते। स्लॉग एक क्रिकेट शॉट है जहां बल्लेबाज छक्का या कम से कम चौका मारने के उद्देश्य से गेंद को जहां तक हो सके दूर तक मारने का प्रयास करता है। कमेंट्री बॉक्स में हर्षा भोगले हमारे क्रिकेट के इस रत्न का खूबसूरत शब्दों के साथ साथ दिया जब ये महान व्यक्ति डग आउट में वापस चले गए। सौम्यता, आकर्षण, समयबद्धता और शिष्टता से भरा हुआ करियर। ये दुखद था कि इसे एक कठिन परिश्रम के साथ समाप्त होना पड़ा। राहुल द्रविड़ हिट एंड गो प्रकार के बल्लेबाज नहीं थे। उन्होंने सटीकता के साथ क्रिकेट रूल्स का अनुसरण किया और उनका दृढ़ संकल्प अद्वितीय था। एक क्लासिक टेस्ट बल्लेबाज जिसने खुद को शॉर्टर फॉर्मेट में ढाल लिया था, खासकर धीमे होने की आलोचना के बाद। लॉर्ड्स से एडिलेड और एडिलेड से रावलपिंडी तक द्रविड़ अपने चारों ओर एक आभा लेकर चलते थे। सहवाग की चमक, सचिन की अविश्वसनीय रन संख्या और सौरव गांगुली की उग्रता के पीछे एक विनम्र लेकिन कठोर नंबर 3 बल्लेबाज खड़ा था, जो हमेशा छाया में रहता था लेकिन टीम को चमकाने में हमेशा कामयाब रहा। सचिन और राहुल की टी-शर्ट का नंबर अगर पता है तो कमेंट में लिखिए। चलो अब बात करते हैं सचिन की विदाई और आखिरी मैच की। ये बात नवंबर 2013 की है। टेस्ट मैच के तीसरे दिन वेस्टइंडीज़ को करारी हार का सामना करना पड़ा। खिलाड़ी के रूप में सचिन ने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और देश ने क्रिकेट के इतिहास में एक अपूर्णीय नाम को अलविदा कह दिया। भावुक सचिन तेंदुलकर अपना प्रसिद्ध विदाई भाषण देने के लिए प्रस्तुति क्षेत्र में आए। हर्षा भोगले एक बार फिर अपने विशेष तरीके से उनका स्वागत करने के लिए वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा, तुम बहुत अच्छी आदत थे सचिन। ये सरल वाकया दर्शाता है कि एक क्रिकेटर के रूप में सचिन ने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सचिन ने अपने 24 साल के करियर में 200 टेस्ट और 463 एक दिवसीय मैचों के करियर के एक बड़े हिस्से के लिए अपने दम पर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक टीम के रूप में टीम इंडिया के मानकों को बनाए रखा था। सचिन 1 अरब लोगों की उम्मीदों को पूरा किया था, जिससे वह दर्शकों की फेवरेट आदत बन गए थे। अब हम बढ़ते हैं हमारी तीसरी कहानी, हर्षा भोगले की जुबानी। आईपीएल के एक मैच में क्रिस गेल ने आरसीबी के लिए बल्लेबाजी करते हुए विपक्षी गेंदबाजों पर कहर बरपाया था। ऐसा लगता था कि जैसे वह इच्छानुसार चौके और छक्के मार रहे हों। उस समय गेल केवल गेंदों का सामना करने के लिए सिंगल ले रहे थे। जैसे ही उन्होंने एक और चौका लगाया, हर्ष बॉक्स में एक मजाकिया बयान लेकर आए। छक्का और चौका इस आदमी के लिए नए बाइनरी कोड प्रतीत होते हैं। हर्षा भोगले भारतीय क्रिकेट में एक विरासत रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने बल्ला या गेंद कभी ना पकड़ी हो, लेकिन
अपने हास्यबोध, खेल की गहन ज्ञान और अपने क्विक सोच से वह निश्चित रूप से भारत को केंद्र स्तर पर ले गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।